आजम खान, ये नाम आपने हाल में जरूर सुना होगा। एक ऐसा नेता जिसने नवाबों की ताकत को चैलेंज किया और अपना एक एम्पायर खड़ा कर दिया। उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित और मजबूत मुस्लिम नेता जिनकी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव है। आजम खान की कहानी सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी में मौजूद है कई अनकही कहानियां। आज हम आपको बताएंगे आजम खान अनटोल्ड स्टोरीज। आजम खान, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, इकरार साले देखो और यकीन दिलाओ और यकीन हासिल करो कि आप पर कभी ये उंगली न उठे कि किसी फाशिस्ट के साथ गैरत का सवाल मत करो। 14 अगस्त 1948 में रामपुर में जन्मे आजम खान का परिवार एक गरीब मजदूर वर्ग से था। बचपन से आजम को पुस्तकों और खेलों का बहुत शौक था। संगीत से उनका गहरा लगाव था। वो अक्सर गजल और क्लासिकल म्यूजिक सुना करते थे। छोटी उम्र में ही वो स्वतंत्रता और सामाजिक अन्याय को समझने लगे थे। यही वजह है कि उनका पॉलिटिकल इंक्लिनेशन जल्दी दिखाई देने लगा। रामपुर के सुंदर कॉलेज से शुरुआती तालीम पूरी करने के बाद उन्होंने AMU में दाखिला लिया और यहीं से शुरू हुई इनकी विवादास्पद कहानियां। उस वक्त AMU सिर्फ पढ़ाई का ही नहीं बल्कि राजनीति और आंदोलन का भी गढ़ था। 1971 में उन पर आरोप लग गया कि उन्होंने छात्रों को बवाल के लिए उकसाया। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उन्हें तलब किया और मामला इतना गंभीर हो गया कि उन्हें माफी तक मांगनी पड़ी। यही पहला देश था उनका पब्लिक को मोबिलाइज करने और सत्ता से टकराने का। 1971 इमरजेंसी का साथ पूरे देश में छात्र आंदोलन गरमाए हुए थे। इसी बीच JN मेडिकल कॉलेज में एक घटना हुई। यहाँ पर भी आजम खान पर आरोप लग गया कि उन्होंने डॉक्टरों के साथ बदसलूकी की और अराजकता फैलाई। सजा के तौर पर उनको 1 साल के लिए यूनिवर्सिटी से निकाल दिया। ये एक छोटा सा झटका था, लेकिन इस चीज ने आगे के दिमाग में ये बात घुसा दी कि सिस्टम मुझसे डरता है। AMU में रहते हुए खान साहब ने अपने आप को स्टूडेंट पॉलिटिक्स में पूरी तरह झोंक दिया। 1977 में वो स्टूडेंट यूनियन के सचिव बने। यहाँ उनका कद और बढ़ने लगा, क्योंकि वह न सिर्फ पढ़ाई बल्कि मजदूरों, रिक्शा चालकों और यूनिवर्सिटी स्टाफ की आवाज उठाते थे। यह उनके फ्यूचर मास लीडर पर्सनालिटी का पहला टेस्ट था। यहाँ से उन्होंने समझ लिया, पब्लिक की नब्ज को पकड़ो और राजनीति की डोर को हाथ में थाम लो। AMU से उन्होंने LLB की डिग्री पूरी की। कानून की पढ़ाई उनके लिए सिस्टम को चैलेंज करने का बहुत बड़ा हथियार बन गई। और अब यहाँ से शुरू होता है खान साहब की कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। अलीगढ़ में सीखी राजनीति और कानून की पढ़ाई अब रामपुर की गलियों में उतरने वाली थी। लेकिन उस वक्त रामपुर कोई आम लोगों का नहीं बल्कि नवाबों का इलाका था। और यहीं से शुरू हुई एक घमासान की टक्कर। उस वक्त रामपुर में बीड़ी मजदूरों, रिक्शा चालकों और कपड़ा मिल मजदूरों की बड़ी तादाद थी। उनकी हालत बहुत गंभीर थी। कम मजदूरी, शोषण और उनके कोई सुनने वाला नहीं। आजम खान ने उनकी यूनियन बनाकर उनकी आवाज उठाना शुरू की। ये स्थिति चुनौती थी नवाबों के लिए, क्योंकि आम लोग नवाबों के इन्फ्लुएंस में दबे हुए थे। जनता उन्हें मालिक की तरह मानती थी। लेकिन अब सामने एक नया खिलाड़ी था, आजम खान, जो नवाबों के खिलाफ बोल रहा था। पहली बार रामपुर की गली में किसी ने कहा, आप बराबर के हकदार हैं, आप गुलाम नहीं। समझिए, सीधी चुनौती थी, बहुत सीधी जंग थी। एक गरीब मजदूर परिवार से आए हुए नौजवान और सदियों से राज कर रहे नवाबों के बीच। मजदूरों की आवाज और नवाबों को चुनौती देकर आजम खान अब सुर्खियों में थे। लेकिन असली अग्नि परीक्षा थी जनता के वोटों में। 1977 में खान साहब अपना पहला इलेक्शन जनता पार्टी के टिकट पर रामपुर विधानसभा सीट से लड़ते हैं। लेकिन वो कांग्रेस के उम्मीदवार मंजूर अली खान से लगभग 8000 वोटों से हार गए। हार के बाद उन्होंने ग्राउंड वर्क और मास कनेक्ट को और बढ़ा दिया। उसके बाद 1918 में फिर से जनता दल सेक्युलर के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा और इस बार वो जीत गए, जिससे उनके कामयाब राजनीति का सफर आगे बढ़ गया। उसके बाद वो 1991 तक लगातार अलग अलग पार्टियों से चुनाव जीतते गए। 1992 में जब समाजवादी पार्टी बनी तो संस्थापक सदस्य के तौर पर वो उसमें शामिल हो गए। अपनी फायरी स्पीचेस और माइनॉरिटी पॉलिटिक्स की वजह से वो मुस्लिम चेहरे के तौर पर स्थापित हो गए। आजम खान अब सिर्फ रामपुर नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत में अपने कदम जमा चुके थे। 1990 का दशक गुजरते गुजरते इनकी आशाएं और बुलंद हो गए थे। उनका सपना था जौहर यूनिवर्सिटी। वो चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियां सिर्फ उनके एक नेता के रूप में नहीं बल्कि शिक्षादाता के रूप में भी याद करें। लेकिन खान साहब का यह सपना उनकी सबसे बड़ी समस्या बन गया। ट्विस्ट ये था कि खान साहब, जिसको शिक्षा का किला कहते थे, विरोधी उसे गैरकानूनी साम्राज्य बताते थे। जमीन अधिग्रहण, किसानों की शिकायतें और सरकारी जमीन पर कब्जे के आरोप ने उन्हें विवादों से घेर लिया। जिस सपने को अपनी इज्जत समझते थे, वही सपना उन्हें अदालतों और फिर जेल के दहलीज तक ले गया। खान साहब के इस कठिन सफर को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा उनके खिलाफ फाइल केसों की डिटेल। खान साहब पर अभी तक लगभग 111 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। बताया जाता है कि पहला केस 1980 के दशक में चुनाव प्रचार के दौरान लगा। उन पर आरोप था कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया और भीड़ को उकसाया। ये कोई बड़ा केस नहीं था, लेकिन ये एक शुरुआत थी। 1990 के दशक में जब उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी का सपना देखा, वहीं से बड़े केस आने शुरू हो गए। किसानों ने आरोप लगाया कि उनकी जमीन जबरन दबाव से ली गई है।
सरकारी जमीन पर कब्जे और फर्जी दस्तावेजों के आरोप लगे और यहीं से खान साहब के खिलाफ लैंड ग्रैबिंग के केस आने लगे। 2014 में सबसे ज्यादा चर्चे में आया आजम खान का भैंस चोरी वाला केस। आरोप लगा कि आजम खान की भैंसें चोरी हो गई। पुलिस ने रातों रात पूरा रामपुर खंगाल लिया और भैंसें ढूंढ निकाली। ये घटना मीडिया में चर्चा और मजाक दोनों बन गई। लोगों ने कहा पुलिस भैंसों को ढूंढने में ऐसी लगी है जैसे आतंकी ढूंढ रही। 2016 में रामपुर की डुंगरापुर कॉलोनी में एक घर पर अवैध कब्जा और तोड़फोड़ मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ। 2024 में कोर्ट ने उन्हें 10 साल जेल की सजा सुनाई और 14 लाख जुर्माना भी। उस वक्त खान साहब पहले से ही किसी दूसरे केस में जेल में थे। 2019 में जोहार यूनिवर्सिटी से जुड़ा किताब चोरी का मामला भी सामने आया। उन पर आरोप था कि उन्होंने सरकारी मदरसों और संस्थानों की हजारों किताबें जबरन उठाकर अपनी यूनिवर्सिटी में रख दी। इस मामले में उनको कोई खास सजा मिलने या जेल की मुद्दत बढ़ने की कोई जानकारी नहीं। 2020 में आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला पर फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का मामला आया। कहा गया कि आजम खान अपने बेटे की कम उम्र बताकर चुनाव में फायदा हासिल करना चाहते थे। अक्टूबर 2024 में आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे अब्दुल्ला को 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई। अभी 23 सितंबर 2025 को बेल मिलने पर वो बाहर आ गए। इससे पहले इसी केस में लगभग 26 महीने जेल में बिता चुके थे। टोटल 111 केस में सिर्फ 2 मुकदमे ऐसे हैं जिसने आजम खान को जेल के सलाखों के पीछे किया या जेल की मुद्दत को बढ़ा दिया। बाकी सब में या तो जमानत मिल गई या बरी हो गई या केस को डिस्क्लोज कर दिया गया। दोस्तों, ये थी आजम खान की कहानी। रामपुर का शेर जिसने नवाबों की ताकत को चैलेंज किया लेकिन अपनी जिंदगी के हर पड़ाव पर विवादों और मुकदमों के घेरे में रहा। इस कहानी के बाद मैं बस यही कहूंगा कि राजनीति में ताकत के साथ साथ जिम्मेदारी भी आती है। तो जिम्मेदारी खान साहब आज भी बखूबी निभा रहे हैं। आपका इस स्टोरी के सुनने के बाद क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। और भी दिलचस्प कहानियां जुड़ी है खान साहब की लाइफ से, लेकिन इस छोटे से वीडियो में आपके सामने रखना बहुत मुश्किल है। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।